पुराने करनाल को लेकर आपके दिमाग में, ज़हन में कई सवाल और कई तस्वीरें होगी, लेकिन पुराना करनाल, पुराना शहर कैसा होता होगा? एक किताब जो उस समय के करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने लिखी थी, जिसमें बताया गया कि पुराना करनाल कैसे हुआ करता था। पुराने करनाल की जो गलियाँ होती थी, वो पहले ही ऐसी ही होती थी। पहले भी कुछ ऐसा ही दौर हुआ करता था पुराने शहर की गलियों में। बड़ी बड़ी जो घर हुआ करते थे और उन गलियों में रहने वाले वो लोग, और साथ ही साथ कई कुएं। हर मोहल्ले का अपना कुआं हुआ करता था और बड़ी बड़ी मस्जिदें हुआ करती थी। 100 से ज़्यादा मस्जिद तो पुराने शहर में हुआ करती थी। लेकिन जो पुराना शहर वो कैसे बदलता चला गया। जो पुराने बाज़ार कर्ण गेट की आज की बात करें, जिसे कर्ण गेट के नाम से जाना जाता है, वो वक्त के साथ साथ कैसे बदलता चला गया। उसने कई दौर देखे बदलते हुए। अंग्रेज़ों के जब शासन के दौरान यहाँ छावनी बनी तो अंग्रेज़ों ने करनाल पे कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने दौर में कई चर्च टावर, कई बड़ी बड़ी हवेलियाँ, कई रेस्ट हाउस का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ सदर बाज़ार के इलाकों में भी कई चीज़ें बनाई और तो और कई ऐसी जगहों का उन्होंने निर्माण किया जो आज भी देखने को मिल जाएगी। कई गाँव में रेस्ट हाउस बनाए, तो कई अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ कई चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन वक्त के साथ साथ करनाल की काफ़ी तस्वीर बदल चुकी है। लेकिन पुराने शहर में आज भी जो पुरानी गलियां हैं और कुछ पुराने मकान आज भी बचे हुए हैं। पुरानी ईंटों के बने हुए ये मकान आपको आज भी पुराने वक्त के बारे में बताएंगे। लेकिन वो दौर कैसा हुआ करता था, कहते हैं कि लैंप जो लाइट के लिए लगाए जाते थे, वो गेट बंद हो जाते थे रात को, और वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदलती चली गई। मेजर C.H. बक द्वारा सन 1914 में पुस्तक लिखी गई, जिसका शीर्षक था अनल ऑफ करनाल। उसने ये कहा है कि 1764 से पूर्व करनाल शहर का अस्तित्व उतना नहीं था। पठान राजाओं के अंतिम वर्षों में करनाल नाम का रिकॉर्ड हमें मिलता है। आईन अकबरी के अनुसार शाही खजाने में धन के अतिरिक्त करनाल 800 पैदल सेना और 50 घुड़सवार की आपूर्ति करता था। देखो, करनाल शहर का जहाँ तक ताल्लुक है, करनाल सन 1763 में जींद के राजा गणपत सिंह ने करनाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और 1764 में जो करनाल का सबसे ऊंचा टीला था, जिसको आज कोट मोहल्ला बोलते हैं, इस ऊंचे टीले पर एक किले की स्थापना की। कुछ लोगों का यह मानना है कि राजा जींद करनाल जिले का वास्तविक संस्थापक है। वो इसके लिए साक्ष्य ये प्रस्तुत करते हैं कि करनाल राजा जींद की फौज में लाठर परिवार जींद के गांव जुलाना से फौजी के रूप में यहाँ आया और उसने यहाँ परिवारों को बसाया। पहले सर्वप्रथम 2 परिवार आए और 1 मील व्यास वाले गोलाकार बहुत ऊंचे टीले के पास राजा जींद ने इस शहर को व्यापक स्तर पर बसाने की प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब ये राजा के कब्जे में आ गया, उस समय का जो दौर था, आंतरिक गड़बड़ का दौर भी था, गुंडागर्दी का दौर भी प्रारंभ हो चुका था, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात थी विभिन्न राज प्रमुखों के बीच में लड़ाई संघर्ष का दौर था, बाह्य लड़ाइयों का खतरा था। तो राजा जींद ने इस छोटे से शहर की 4 दीवारी बनवाई, यानी किले की 4 दीवारी बनवाई, और 4 दीवारी बनवाने के बाद उसने 13 गेटों मीन दरवाजों का निर्माण किया। गजनी गेट, गोसी गेट, कलंदरी गेट, दिल्ली गेट, गोलक गेट, मीरान घाटी गेट, रानीगुंड मंडी गेट, लालपुरा गेट, जुंडला गेट, बांसो गेट इत्यादि। इन गेटों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको आजकल जीटी रोड के नाम से बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम जीटी रोड बदला गया, यह रास्ता इन गेटों के बाहर से होकर जाता था। जो आज भी हमारा पुराना शहर है, यहाँ से जीटी रोड गुजरती थी
और विकास जो रोड है एनडीआरआई के साथ दक्षिण में, वहाँ विकास मीनार है। तो एनडीआरआई की स्थापना होने से पूर्व एनडीआरआई के बीच में से वो सड़क आती थी, क्योंकि वेस्टर्न जमुना कनाल जो है ये उस समय नहीं थी जब शेरशाह सूरी ने इस सड़क को बनवाया था। तो सड़क यह पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जाने का एक साधन था। तो इसके सड़क के से कबीले भी जाते थे, विभिन्न जातियों के लोग भी जाते थे, कई बार खतरा पैदा होता था। इसलिए राजा गणपत सिंह ने गेटों की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेट बनाए थे, खासतौर पर जैसे जुंडला गेट का हम उदाहरण दें, ये जुंडला इस गेट इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ से जुंडला को सड़क जाती थी, और जुंडला जो है वो करनाल से बेटर डेवलप था। बांसो गेट इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से गांव बांसा को सड़क जाती थी, यह रास्ता था। मीरा घाटी गेट जो है, मीरा संत रहस्यमय संत था। दिल्ली गेट, क्योंकि दिल्ली तो हिंदुस्तान की राजधानी उस समय बन चुकी थी। गेट जो थे ये रात को बंद हो जाते थे। गेट बंद होने के बाद जो इनके गेटों पर पहरेदार होते थे, अगर रात को कोई आदमी किसी का रिश्तेदार आता था, चौकीदार जो थे या पहरेदार जो थे वह उस व्यक्ति के घर जाते थे। जैसा मैंने जिक्र किया 13 गेट थे, तो छोटा शहर था तो जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब तक घर का आदमी जिस घर उस मेहमान को जाना होता था उस आदमी को बुलाते थे पहचान के लिए। लेकिन ये जरूर है लाइट का प्रबंध भी अच्छे तरीके से अंदर किया जाता था। बाकायदा खंभे थे जिनके ऊपर जो है लालटेन या लैंप जलते थे। इतिहासकार तो ये मान के चलते हैं कि शहर की जो बेसिक स्थापना है, मूल रूप से शहर हो सकता है ये पहले नगर हो, थोड़ा बहुत इसमें प्रशासित हो, लेकिन वो 1764 में ये बसाया गया।